आज सुप्रीम कोर्ट से कानूनविद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं संजय जी का भी। देखिए, शब्द जो हैं कानूनी भाषा के बड़े जटिल होते हैं और कानूनी भाषा ही बहुत जटिल होती है, बात सही है। और अगर उसमें कुछ आसानी लाई जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मेजॉरिटी को या वोट बैंक को प्लीज करने के लिए हो रहा है, अपीज करने के लिए हो रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं। पर मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास आता हूं। संजय जी, बहुत सारे शब्द हैं जो मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी लग रहा था ये शब्द, इसको जब आम आदमी पढ़ता होगा तो दिक्कत होती होगी। पर सवाल यह है कि अगर मैं मौका मुरातिब या फिर नकलचिक इन शब्दों को हटाऊं तो इनके बदले जो शब्द इस्तेमाल होंगे क्या वो बेहतर हैं? मध्य प्रदेश और कई राज्यों में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ आसानी हुई है? क्या है प्रैक्टिकल इसका फीडबैक वहां से? देखिए लैश जी, सबसे बड़ी बात मैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बताना चाहूंगा, फिर राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। एक एक लाइन है जी। ये जो कमी है, कानून की कमी कहता हूं मैं इसको, और इसके लिए मैंने कई अपने प्रयास भी किए हैं, वो मैं उन पे जाना नहीं चाहता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लंदन का मैं अगर एग्जाम्पल दूं आपको, वहां पे भी कठिन कोई जैसे प्लेंटिफ, रिस्पोंडेंट और इस तरह की कई चीजें थी जो साधारण भाषा के शब्द जो है वो लीगल भाषा के शब्दों से परे थे, दूर थे, अलग थे, और वो जटिलता जो है वो वहां पे भी बनी हुई थी। तो कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, कई बातें हुई जहां पे इस चीज को बार बार उजागर किया गया और बार बार सामने प्रकट किया गया, और उसको अपनाते हुए लंदन में भी आई थिंक 78 शब्दों को बदला गया था काफी पहले। मैं एग्जैक्ट समय नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा वहां पे भी हुआ है। भारत में भी ये चीज का बहुत पुरजोर कई लोगों ने इस चीज को उठाया, लेकिन क्या होता है कि इसका कोई एक जो वकील समाज है, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, वो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहे। तो मैं भी लॉयर हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है तो लोग हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे। लेकिन लोक हित में मेरा मानना यह है कि साधारण भाषा का और जो रोजमर्रा की भाषा है उसका प्रयोग होना बहुत आवश्यक है, और ये सही मायने में सही कदम है। मैं इसका स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। चलिए, तो ये बहुत ईमानदारी से आपने बताया कि ये जो कॉम्प्लिसिटी है वो खत्म कर दी जाएगी। इससे हो सकता है कि वकीलों को थोड़ी सी दिक्कत हो, लगता भी उनको है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। संजय चड्ढा जी, देखिए, कुछ शब्दों का तो वाकई में हम देख रहे हैं, जो बहुत सारे शब्द हम दिखा भी रहे हैं, वो वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, कठिन हैं, समझने में सुलभ नहीं है। लेकिन कुछ शब्द जैसे सजा, अब सजा हिंदुस्तानी कल्चर में इतना ज्यादा हो गया है, सजा का हिंदी भागा कर दिया गया है। तो जब भागा होगा सजा का तो फिर लोग फिर कंफ्यूज होंगे। तो अगर ये हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, सुधार हो रहा है, तो बहुत साइंटिफिकली और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से होना चाहिए, ये भी इसमें सुनिश्चित हो। वरना फिर उर्दू के, फारसी के हटा के हिंदी के भारी भरकम शब्द अगर रख दिए गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि सजा को हटा के भागा कर दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं आपके माध्यम से। और ये देखिए क्या है, इसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि एक नोटिस किसी व्यक्ति को मिला, वो देखता है तो वो परेशान हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि इसका मायना क्या है। उसको अगर साधारण शब्दों में कि मान्यवर आपको इस तारीख को आना है, इंस्टेड ऑफ के मुल्जिमान की और जिस तरह के भी शब्द जो साधारण आजकल के उसमें इस्तेमाल किया जाता, तो ये एक साधारण और बोलचाल की भाषा को इस्तेमाल करना। देखिए, न्याय प्रणाली में शब्दों के अलग अलग शब्दों के इस्तेमाल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे प्रभाव पड़ता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना स्ट्रांगली डिलीवर कर रहा है। और यही बात मेरे साथ में डिबेट में मौजूद कांग्रेस के व्यक्ति ने भी कही है, उन्होंने भी, और मैं उस बात का भी बहुत स्वागत करता हूं कि न्याय जो है उसके लिए काम करना बहुत जरूरी है, सख्ती से काम करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो ना हो, उसके लिए ज्यादा करना जरूरी है निश्चित तौर पे। लेकिन ये एक जो स्टेप है, ये भी इसको पॉजिटिविटी में लेना चाहिए। और क्योंकि जो हमने अभी तक ये देखा है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें इन तरह के शब्दों को डाल के जो है
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है कोई भी। तो ऐसी चीज जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको चला जाना चाहिए और मधुर और साधारण भाषा का, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो वो सवाल जो मेरा दर्द था कि संजय जी, मध्य प्रदेश से मान लीजिए यहां शब्दों को आपने चेंज कर लिया, पुलिस ने एक एफआईआर की कॉपी बनाई, नोटशीट चली, नोटशीट चल के लोअर कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई और वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं कोई और शब्द, आप लेकर के आ गए नए शब्द। बेहतर यह होगा कि चूंकि कानूनी प्रक्रिया सेंट्रलाइज हमारी कोर्ट व्यवस्था है, तो यह केंद्र से एक डायरेक्टिव आए कि भाई ये शब्द हैं जो हमने पाए हैं, कुछ राज्यों में चल रहा है, इसका अच्छा परिणाम आया है, तो वहां से अगर ये हो जाए पूरे राज्यों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि हम उर्दू फारसी नहीं हटाएंगे, बीजेपी वाले कहेंगे हम उर्दू फारसी रहने नहीं देंगे। तो ये तो जब सरकार बदलेंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो वापस ले आएंगे शब्द, क्योंकि सिलेबस में हमने कई बार देखा है कि वो कहते नहीं हम वापस ला रहे हैं वो सब्जेक्ट जो हटा दिया था कांग्रेस सरकार ने, वो कहते हैं हम बीजेपी वाले शब्द वापस लाएंगे सारे। तो ये तो तमाशा बन जाएगा। इसके लिए एक यूनिफॉर्म पूरा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बेसिकली क्या है कि ये बोलचाल की भाषा होती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये बात आपने जो अभी कही ना कि कोई मुकदमा उठ के फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर आप अलग अलग प्रदेशों को देखें तो केरल में कई डिफरेंट शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये बात तो है, अभी भी है, वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो दिल्ली में बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आता है तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो इंग्लिश भाषा है। वो वहां पे हिंदी में नहीं होता, या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उनमें नहीं होता है। जो प्लीडिंग्स हैं जो वहां पे लिख के दिया जाता है वो आंग्ल भाषा में ही होता है। तो यहाँ पे सारे चीज को ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए जो ये सुझाव दिए गए हैं चेंजेस के, ये चेंजेस शब्दों का मायना, चीज एफआईआर को नहीं बदला जा रहा है, वो प्रोसेस नहीं बदला जा रहा, सारी चीजें सेम है। सिर्फ इंस्टेड ऑफ यूजिंग जो सख्त शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनका मायना खोजने में समय लग जाता है, उनको साधारण बोलचाल की भाषा से तब्दील किया जा रहा है। उनको साधारण बोलचाल की भाषा जो रोजमर्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनसे उनको चेंज किया गया। बिल्कुल ठीक है, मैं नितिन जी आपके पास आता हूँ। जी हाँ संजय जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसे एक किसी केंद्रीय स्तर पे भी एक आना तो चाहिए, लेकिन इसकी अगर इससे कोई गलती नहीं हो जाएगी या इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे नहीं है, ये चल सकता है। अगर एक एक करके भी हम लोग करें, इस अच्छी चीज की ओर बढ़े, तो वो भी स्वागत योग्य है। मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ जो जैसे क्रिमिनल लॉ में 3 क्रिमिनल कानून में चेंजेस किए हैं केंद्र सरकार ने, और उससे जो है ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो पुरानी किताबें हैं वो रद्दी हो जाएंगी। उसके 2 कारण है। पहला कारण ये कि 1 जुलाई से पहले का जितना भी केसेस हैं वो सब पुराने ही लॉ से डील होंगे। 1 जुलाई के बाद जो है वो नए लॉ से डील होगा। नए लॉ का मतलब ये नहीं है मर्डर का मतलब मर्डर है, मर्डर में वही नजीरें पेश होंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सब रद्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है।